नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आज हम कर रहे हैं बॉटनी का टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम कंस्टिट्यूट दी। तो जो रूट्स हैं जो कि स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रही है उनको हम क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट होती है वो थोड़े समय के लिए सर्वाइव करती है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होती है प्राइमरी रूट, उसके बाद वहाँ से सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट हो जाती है, उसके बाद टर्शरी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे फाइब्रस रूट सिस्टम बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, अ रूट वॉज डिस्क्राइब्ड एज एडवेंटिशियस रूट बिकॉज इट। तो एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है? जो कि रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से निकले। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलेंगी? प्लूमूल से। ठीक है, रेडिकल से तो निकल नहीं रही है एडवेंटिशियस रूट, और ये अराइज कहाँ से होती है? प्लूमूल से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज होल्ड फाइलोटैक्सी। तो देखिए, जो मस्टर्ड है और चाइना रोज़ है, इनमें तो देखी जाती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है, कैलोट्रॉपिस में देखी जाती है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और जो एलिस्टोनिया है इसमें देखी जाती है होल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें थर्ड वाला। अगला सवाल है, ब्रैक्ट इज़ अ मॉडिफाइड। तो ब्रैक्ट किसका मॉडिफिकेशन है? ये है लीफ का मॉडिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो देखिए, जो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है उसमें ऐसा होता है, जो फ्लावर है वो सिर्फ एक ही प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और वो दोनों पार्ट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक जैसे दिखने चाहिए वो दोनों पार्ट, और ये जो लाइन है वो सेंटर से पास होनी चाहिए। और जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक ऐसा ही प्लेन होता है, ठीक है, ओनली वन प्लेन होता है, जिससे वो फ्लावर दो पार्ट्स में डिवाइड हो सके। और जो दूसरा होता है ना एक्टिनोमॉर्फिक, उसमें क्या है, काफ़ी सारे प्लेन होते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे टेढ़ा हो या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी। ठीक है, वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक में कि उसमें अगर हम सेंटर से पास करें किसी भी प्लेन को तो वो पर्टिकुलर फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, वो एक्टिनोमॉर्फिक की बात है। लेकिन अभी सवाल में हमसे पूछ रखा है जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक में तो सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिससे वो फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकेगा। और इसके एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें थर्ड। और इसके साथ साथ मैं आपको एक्टिनोमॉर्फिक के भी एग्जाम्पल बता देती हूँ रिवाइज करने के लिए। तो एक्टिनोमॉर्फिक के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है धतूरा, मस्टर्ड एंड चिली। ठीक है, और एक तीसरा भी होता है ना एसिमेट्रिक, उसका एग्जाम्पल आता है सिर्फ एक ही है, दैट इज़ कैना। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हमें करेक्ट वाले को सेलेक्ट करना है। तो इसमें एग्जाम्पल बता रखे हैं, ठीक है, पेरिगाइनस, एपिगाइनस के। तो पहला ऑप्शन है पेरिगाइनस, दैट इज़ प्लम, पीच, रोज़। तो इसके ये एग्जाम्पल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है एकदम। सेकंड बता रखा है एपिगाइनस का एग्जाम्पल, दैट इज़ गुआवा एंड कुकुम्बर। तो गुआवा में और कुकुम्बर में एपिगाइनस देखा जाता है। ठीक है, एपिगाइनस कंडीशन होती है इसमें। और जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ पेरिगाइनस में, इसमें बताया है मस्टर्ड और रोज़। तो जो मस्टर्ड है उसमें तो हाइपोगाइनस कंडीशन देखी जाती है, ना कि पेरिगाइनस। तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ, दैट इज़ बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अगला सवाल है, द टर्म पॉली एडल्फस इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, तो देखिए, जो पॉली वर्ड का मतलब है, क्या होता है इसका मतलब? मैनी। ठीक है, और जो एडल्फस है ये फ्लावर के मेल पार्ट को डिफाइन करता है, दैट इज़ स्टेमन। ठीक है, और इसे आप एंड्रोशियम बोलेंगे, मेल वाले पार्ट को जो फ्लावर में होता है। तो कई सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, और उन पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो नंबर होता है स्टेमन का वो भी ज़्यादा होता है, यानी कि एक दो से ज़्यादा ग्रुप। ठीक है, और हर एक ग्रुप में बहुत सारे नंबर होंगे किसके? स्टेमन के। ठीक है, यानी कि घने सारे स्टेमन पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वर्ड है पॉलीएडल्फस, ये किससे रिलेटेड हो गया? एंड्रोशियम से हो गया ना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड।
अगला है रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन दी फ्लावर्स ऑफ। तो अभी देखिए हमने पढ़ा था ना एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में कि जो फ्लावर है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में अगर काटें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिनोमॉर्फिक को ही हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक में हमने एग्जाम्पल क्या पढ़े थे अभी, दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रासिका। तो ब्रासिका का जो एग्जाम्पल है वो क्या आता है, मस्टर्ड आता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट, ठीक है। ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है मस्टर्ड, और ब्रासिका मतलब मस्टर्ड। तो इसमें फर्स्ट वाला आपका सही हो गया करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल है व्हेन दी ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज। तो जैसे ये ओवरी है और ये है इसकी इनर वॉल, ठीक है। और इनर वॉल पे डेवलप कर रहे हैं ये ओव्यूल्स, यानी कि जो ओव्यूल्स है वो किनारे पे डेवलप कर रहे हैं ना। किनारा यानी कि पेरिफेरी, और पेरिफेरल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेराइटल, ठीक है। यानी कि ये प्लेसेंटेशन कैसा है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो आपका फोर्थ वाला करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन। अगला है यूजुअली दी होल ऑफ दी होल इन दी फ्लावर दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन इज। तो आप सोचिए अगर कोई भी कीड़ा है, ठीक है, वो क्या देखकर एक पर्टिकुलर फ्लावर के पास जाएगा, वो ये देखेगा कि अच्छा भाई ये तो काफ़ी रंगीन फ्लावर है, लाल है कोई फूल, ठीक है, कोई पीला है, कोई नीला है। तो उसके कलर को देख के वो अट्रैक्ट होगा ये पर्टिकुलर कीड़ा, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंसेक्ट। तो इसने क्या देखा, फ्लावर में क्या खूबी देखी, इसका रंग बिरंगा कलर। और रंग बिरंगा कलर किसका होता है, पेटल्स का होता है। जो पंखुड़ी होती है ना फ्लावर की, उनका होता है रंग बिरंगा कलर। तो इनको क्या कहा जाएगा, पेटल्स को, पेटल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, कोरोला। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन कैसा होता है, तो देखिए इसमें एक बड़ी पेटल रहेगी, ठीक है, उसके बाद 2 छोटे छोटे रहेंगे। सबसे बड़ी वाली को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी वाली को कहा जाता है स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 ये जो छोटी वाली हैं इनको कहा जाएगा विंग्स, और जो सबसे छोटी होगी जो कि फ्यूज्ड है ये दोनों, ठीक है, इन सबसे छोटी वाली को क्या कहा जाता है, कील। तो ऐसा एस्टिवेशन का पैटर्न देखा जाता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन में, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैबेसी फैमिली का, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। अगला सवाल है प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज़। तो देखिए नींबू और टमाटर, इनका जो आप स्ट्रक्चर होता है उसको अगर देखें तो इनमें जो बीज है वो बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच में प्रेजेंट है अगर बीज, यानी कि ओव्यूल्स बीच में प्रेजेंट है, बीच में डेवलप हुए हैं, तो ये प्रेजेंटेशन होगा एक्साइल, यानी कि फोर्थ वाला आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला है कोकोनट फ्रूट इज़ अ। तो कोकोनट जो फ्रूट है वो ड्रूप होता है, तो इसमें फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज़। तो हम आम में, मैंगो में कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो देखिए जो बाहर का छिलका होता है ना वो तो हो गया आपका एपिकार्प, ठीक है। और जो बीच का पार्ट हम खाते हैं वो हो जाता है मीजोकार्प, और जो गुठली होती है वो क्या है, एंडोकार्प है, ठीक है। गुठली का जो बाहर का सरफेस है ना जो टाइट होता है बिल्कुल, जो खाया नहीं जाता, जिसको हम सिर्फ चूसते हैं, तो वो होता है एंडोकार्प, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है सवाल में जो हम खाते हैं वो पार्ट कौन सा है, तो वो है मीजोकार्प, ठीक है। थर्ड वाला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है दी सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, द आउटर एंड द इनर। तो जो बाहरी लेयर होती है सीड कोट की उसको कहा जाता है टेस्टा, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है उसको कहा जाता है टेगमेन, यानी कि आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फोर्थ वाला। पहले हमें आउटर बतानी है तो आउटर क्या हो गई है, टेस्टा हो गई। उसके बाद इनर बतानी है दूसरी, तो वो है टेगमेन, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका इसमें करेक्ट है। अगला सवाल है कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज ग्रेन कैसा है, मोनोकॉट है, ठीक है। और जो मोनोकॉट होते हैं उनके कॉटिलिडन कैसे होते हैं, शील्ड शेप्ड। और उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाएगा स्क्यूटेलम। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। अब चलते हैं अगले सवालों पर। तो अगला सवाल देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग वाले को सिलेक्ट करना है। तो पहला बता रखा है रेडिकल रूट्स, यानी कि रेडिकल से रूट्स ओरिजिनेट होते हैं, ये सही है आपका।
नेक्स्ट है प्लूमूल रूट कैप। तो प्लूमूल से रूट कैप ओरिजिनेट नहीं होता, प्लूमूल से जनरली क्या ओरिजिनेट होगा, शूट होगा। ठीक है, तो ये गलत है और हमें गलत को ही सेलेक्ट करना था, तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकेंड वाला। और जो थर्ड ऑप्शन बता रखा है आपको, फ्रूट कैन बी पार्थिनोकार्पिक, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल बनाना। और फोर्थ है एल्यूरॉन लेयर इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये सही है, ये प्रोटीनेशियस नेचर की होती है, तो इसमें हमें रॉन्ग सेलेक्ट करना था, यानी कि सेकेंड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, और ये देखे जाते हैं डाइकॉट्स में। ठीक है, तो देखिए वीट और जो राइस है ये तो मोनोकॉट हो गए, यानी कि ये तो गलत हो गई। ठीक है, आपके आंसर। नेक्स्ट है कैस्टर। कैस्टर डाइकॉट तो है, ठीक है, कैस्टर डाइकॉट सीड है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन होता है। ये जो कैस्टर है उसमें एंडोस्पर्मिक सीड देखा जाता है, ना कि नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं इनका जो फूड है वो कहाँ स्टोर होगा, कॉटिलिडन में स्टोर होगा, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ, दैट इज बीन। ठीक है, अगला सवाल है हाउ मैनी गिवन प्लांट्स हैव ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हमें देखनी है इसमें। तो देखिए चाइना रोज़, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनमें तो देखी जाएगी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और जो एलिस्टोनिया है इसमें देखी जाती है होल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, और जो बच गए हैं कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, इनमें देखी जाएगी ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। और ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होती है, ये एक्सिस है और जो लीव्स हैं ये ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे प्रेजेंट है। तो इसमें हमें सिर्फ दो देखने को मिले जिनके पास ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, दैट इज कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला आता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, ये जो मेन एक्सिस है वो जाके टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होती है एक्सिस की, और इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में ओरिजिनेट होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है उनमें आएंगे सोलेनम भी, टोमेटो भी और चिली भी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब अगले सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। तो फ्री सेंट्रल एक तो देखा जाता है डायंथस में, ठीक है, और दूसरा है इसका एग्जाम्पल प्राइम रोज। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, दैट इज डायंथस। अगला है अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, प्लम, गुआवा, कुकुम्बर, रोज एंड पीच हाउ मैनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। तो देखिए चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल, इनमें कैसी कंडीशन देखी जाती है, हाइपोगाइनस, यानी कि इनमें जो बाकी के पार्ट्स हैं फ्लावर के ये सभी ओवरी से नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ रहते हैं, और ओवरी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन में रहती है, यानी कि अगर ओवरी सबसे ऊपर है तो उसकी पोजीशन कैसी है, सुपीरियर है, तो ओवरी को कहा जाएगा सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल में तो हो गई है सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट है जैसे प्लम, पीच और रोज़। ठीक है, इनमें देखी जाएगी हाफ इन्फीरियर ओवरी। और जो है गुआवा और कुकुम्बर, इनमें कैसी कंडीशन होती है, एपिगाइनस, तो इसमें ओवरी होगी इन्फीरियर। ठीक है, और हमें सुपीरियर बतानी है, तो इसमें चाइना रोज़, मस्टर्ड और ब्रिंजल होंगे 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। अगला है इन चाइना रोज़ दी फ्लावर्स आर। चाइना रोज़ यानी कि कौन सा फ्लावर है, गुड़हल का फूल। तो गुड़हल के फूल में जो फीचर्स हैं वो आते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है ये। ठीक है, यानी कि किसी भी प्लेन से हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस होगा, यानी कि इसमें सुपीरियर ओवरी होगी, और इसमें एस्टिवेशन कैसा देखा जाता है, ट्विस्टेड। ठीक है, एक के ऊपर एक पंखुड़ी ऐसे जड़ी हुई होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट वाला। अगला है दी गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स इन दी फ्लावर्स ऑफ। तो फ्री पिस्टल्स की जो कंडीशन होती है इसको कहा जाता है एपोकार्पस, और एपोकार्पस देखी जाएगी लोटस में और इसके साथ साथ रोज में भी, तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन इन प्राइम रोज। तो प्राइम रोज में कैसी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, दैट इज अभी हमने पढ़ा था ना डायंथस और प्राइम रोज, तो इनमें कैसे देखी गई थी, फ्री सेंट्रल, यानी कि उसका डायग्राम ये है, फ्री सेंट्रल यानी कि सेंटर पे होगी और इसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये फ्री होगी, तो इसका आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ।
तो कील किस में आती है? देखो सबसे बड़ी वाली जो पंखुड़ी होती है उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड, देन विंग्स और उसके बाद कील, ठीक है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? पी और बीन। तो बीन के साथ पी का भी एक एग्जाम्पल याद रखिए और इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। तो देखिए जो ओवरी है ना, ओवरी का एक ही चैम्बर है और उसमें एक ही ओव्यूल भी प्रेजेंट है और उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है? बेसल, बेसल ओव्यूल होता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सा है? बेसल ही है, ठीक है। सेकेंड वाला आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है फॉल्स सेप्टम इज प्रेजेंट इन दी ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ। तो देखिए जैसे ये है पेराइटल है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम पे हम समझते हैं। तो पेराइटल में क्या होगा कि जो ओव्यूल्स है वो पेरीफेरी पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पेराइटल वाले में ऐसे कुछ फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो क्या है? ये सिंगल एक ओवरी है, ठीक है। एक ओवरी है, पूरा चैम्बर एक ही है, कोई भी डिवीजन नहीं हो रखी है। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे ये। पहले कैसी थी ये? वन चैम्बर्ड ओवरी। अब सेप्टम की वजह से ये टू चैम्बर्ड ओवरी बन जाती है। और ये कंडीशन किस में देखी जाएगी? मस्टर्ड में देखी जाती है, ठीक है। पहली एक चैम्बर है, उसके बाद इसमें फॉल्स सेप्टम आ जाएगा जो कि ये दिखाएगा कि भाई इसमें तो दो चैम्बर प्रेजेंट है ओवरी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मस्टर्ड। इसमें देखो मैंने ये थर्ड बता दी, ठीक है। एक दो तीन, तीन चैम्बर बना के दिखा दिए थे। ये बस आपको एक समझाने के लिए था। और जो मस्टर्ड में है वो कैसा होता है कि पहले एक चैम्बर होती है, ठीक है, ओवरी में। उसके बाद समय के साथ साथ एक फॉल्स सेप्टम जनरेट हो जाता है जो कि हमें ये बताता है, यानी बताता नहीं है हमको, ये हमें दिखाता है कि भाई ये जो हमारी ओवरी है ना इसके अंदर दो चैम्बर प्रेजेंट है, लेकिन होता नहीं है दो, एक ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड में फॉल्स सेप्टम बनता है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन पी। तो जो मटर है, मटर में कैसा प्लेसेंटेशन देखा जाता है? मार्जिनल, ठीक है। मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं ना सारे मटर। छीलते होंगे आप, मम्मी काम करवाती होगी तो मटर छीलने का। आलू मटर की सब्ज़ी खानी या फिर मटर पनीर की सब्ज़ी खानी है तो मटर तो छीलना पड़ेगा। तो इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड वाला। अब अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई दी करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। तो पहला बता रखा है इन बोथ फ्रूट इज़ अ ड्रूप, तो ये करेक्ट है। अगला आता है एंडोकार्प इज़ एडिबल इन बोथ, तो ये गलत है क्योंकि जो मैंगो है इसमें तो एडिबल पार्ट कौन सा होता है जिसको हम खाते हैं? दैट इज़ मीजोकार्प। और जो कोकोनट है उसमें हम खाते हैं एंडोस्पर्म। और कोकोनट में आपको पता ही है दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा सेलुलर। सेलुलर वाले में तो वो आती है गिरी जो हम खाते हैं ना वाइट कलर की, वो आएगी सेलुलर एंडोस्पर्म में। और जो दूसरा होता है दैट इज़ पानी, नारियल पानी जो हम पीते हैं, वो आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो कोकोनट में तो हो गया एंडोस्पर्म एडिबल, और जो मैंगो है उसमें एडिबल पार्ट होता है मीजोकार्प, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला पॉइंट बता रखा है ना ये गलत है। नेक्स्ट है मीजोकार्प इन कोकोनट इज़ फाइब्रस, तो ये सही है। कोकोनट का मीजोकार्प फाइब्रस होता है। एंड इन मैंगो इट इज़ फ्लैशी, मैंगो में मीजोकार्प फ्लैशी होता है, ये भी सही है। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत हो गया, थर्ड वाला सही है। और जो फोर्थ बता रखा है इन बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर जाएगा ये फर्स्ट वाला, ओके। तो अगला सवाल देखिए, स्टेटमेंट 1, द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। तो लीफ बेस की मदद से एक पत्ती स्टेम से जुड़ी हुई होती है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 में बता रखा है द लैमिना और लीफ ब्लेड इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो जो लैमिना है यानी कि पत्ते का जो सरफेस है पूरा, वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, पूरा फैला हुआ, ठीक है। पत्ते का फैला हुआ पार्ट लेमिना ही होता है। और इसमें वेन्स देखी जाती हैं, ठीक है। ये जो देखते हो ना आप लाइनिंग्स, वो सब वेन्स होती हैं। और जो छोटी छोटी उनसे भी ओरिजिनेट हो रही है वेन्स से, उनको कहा जाता है वेनलेट्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अगला है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट। तो जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड किस पॉइंट पे होती है? दैट इज़ हाइलम। तो करेक्ट आंसर इसमें फोर्थ।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, दिस सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। तो जो ग्रासेस हैं ये आते हैं मोनोकॉट में, और मोनोकॉट का जो सीड है वो कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो किस में होते हैं, डाइकॉट में। तो ये गलत है, ठीक है। अगला बता रखा है, मैंगो इज़ अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो मैंगो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, बनाना है एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ये वाला भी गलत हो गया आपका। थर्ड बता रखा है, अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। फोर्थ बता रखा है, अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड। तो जो स्टेमिनोड है वो क्या होती है, स्टेराइल स्टेमिन, ना कि स्टेराइल पिस्टिल, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। अगला है, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। तो देखिए, जो कोकोनट है इसमें सीड कोट कैसा होगा, थिक होगा। बाकी जो है मेज, ग्राउंडनट एंड ग्राम, इनमें होगा सीड कोट थिन। तो नॉट थिन पूछा गया है ना, जिसमें थिन नहीं है, पतला नहीं है, यानी कि जिसमें मोटा सीड कोट है, दैट इज़ कोकोनट होगा। तो सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है, दिस क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉटिलिडन्स। तो देखिए, जो स्क्यूटेलम है ये क्या है, कॉटिलिडन है, ठीक है, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, ओके। तो अगला सवाल देखिए, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। यानी कि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो सीड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिलता है डाइकॉट में, ठीक है। तो डाइकॉट में यहाँ पर क्या है, कैस्टर है और एक पी है। तो कैस्टर तो एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, तो ये तो रहेगा नहीं, और बचा के आपका इसमें पी बच गया। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट वाला। अगला है, एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन स्पेशली रिच इन। तो देखो, ये हमने कितनी बार रिपीट कर लिया, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन करे हैं इसमें रिपीट हो गया ये। तो ये जो एल्यूरोन लेयर है ये किस में रिच होती है, प्रोटीन्स में। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला। अगला है, दी करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली इज़। तो जो चिली है हमारी मिर्ची, ये कौन सी फैमिली में बिलोंग करती है, दैट इज़ सोलिनेसी फैमिली, जिसमें हमारा आलू होता है, ठीक है। तो सोलिनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है वो होता है प्लस का साइन, देन बाइसेक्सुअल, फिर K5 फ्यूज्ड, C5, और यहाँ पर A है एंड्रोशियम, ये 5 होते हैं, ठीक है। देन G दैट इज़ गाइनोशियम, और ये 2 होगा और फ्यूज्ड होगा। और C और K का आपको पता ही होगा, K क्या है इसमें, कैलिक्स, और C क्या है, कोरोला, ठीक है, यानी पेटल्स। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है। और जो प्लस साइन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लस साइन एक्टिनोमॉर्फिक, और जो परसेंटेज होता है वो जाइगोमॉर्फिक के लिए, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला। आपको देखो, ये फ्लोरल फार्मूला में ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा फ्यूज्ड है और कौन सा फ्यूज्ड नहीं है। तो सोलिनेसी में बस जो कैलिक्स है ये सारे 5 होते हैं, ये फ्यूज़ होंगे। कोरोला वाले भी फ्यूज़ हैं आपस में, और जो ए है यानी कि एंड्रोशियम, ये सभी फ्री हैं, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए, स्टेटमेंट 1, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन सोलिनेसी। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एपिफाइलस कंडीशन इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स ऑफ लिली। तो लिली में एपिफाइलस कंडीशन देखी जाती है, तो ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगला है, असर्शन फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो अभी एक क्वेश्चन हमने किया था साइमोज इन्फ्लोरेंस के बारे में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाती है, और इसमें जो मेन एक्सिस है उसकी कैसी है, ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। और इसमें फ्लावर्स बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं। तो असर्शन है आपका सही एकदम। और रीज़न बता रखा है, सिल्क कॉटन हैज़ पामेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। असर्शन रीज़न दोनों ही सही है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड, दैट इज़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकंड वाला, ओके। अब अगला सवाल देखिए, लीव्स
सो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये सही है, शूट एपिकल मेरिस्टम से ही लीव्स का ओरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट है दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, यानी कि बड़े पत्ते नीचे होंगे और छोटे पत्ते ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। एंड थर्ड इज लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो वेजिटेटिव ऑर्गन है वो क्या है, लीव्स ही है। तो इसमें तीनों ही सही है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो द लीव इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। तो लेटरल होता है लीफ और चिपटा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं मेन, दैट इज लीफ बेस, देन पेटियोल। लीफ बेस क्या है, जिससे पत्ता स्टेम से अटैच्ड है, ठीक है, वो पॉइंट वो होता है लीफ बेस। पेटियोल यानी कि पत्ते की डंडी, लेमिना यानी कि पूरा जो एक्सपेंडेड पोर्शन है वो। ठीक है, तो यही 3 मेन पार्ट होते हैं एक पत्ते के, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बता रखा है स्टिप्यूल इज द लेटरल अपेंडेज ऑफ द लीफ बेस। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला है लीफ बेस इज स्वॉलन टू फॉर्म पल्विनस इन। तो जो लीफ बेस है वो स्वॉलन किस में हो जाता है, यानी फूल किस में जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा फूला हुआ लीफ बेस। तो करेक्ट आंसर है इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल। अब देखो पेटियोल क्या है, ये हो गई स्टेम आपकी, ठीक है, ये डंडी है पत्ते की, और ये है आपका पूरा लेमिना एक्सपेंडेड पोर्शन पत्ते का। ठीक है, अगर ये जो डंडी है ये फ्लेक्सिबल हो, तो फ्लेक्सिबल होगी तो ये पत्ता आराम से हिल डुल पाएगा, ठीक है, ऐसे फ्लैटर कर पाएगा, और हवा चलेगी तो आराम से घूमता भी रहेगा। ठीक है, इसमें मूवमेंट होती रहेगी आराम से। अगर ये पेटियोल रिजिड होती, एकदम कठोर होती, तो ये पूरा पत्ता ना यहीं की यहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाता। तो पतली और फ्लेक्सिबल पेटियोल का क्या फ़ायदा होता है कि ये लैमिना को फ्लटर करने दे, ठीक है, हवा के दौरान, और इसके पास फ्रेश एयर आती रहे, और फ्रेश एयर आएगी तो लीफ भी अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड, दैट इज़ इट अलाउज लीफ ब्लेड और लैमिना टू फ्लटर इन विंड, देयर बाय कमिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका थर्ड वाला। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका अगला और लास्ट वाला सवाल। तो देखिए इसमें बता रखा है प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट। तो देखिए ये है प्राइमरी रूट, ठीक है, और इसमें है ब्रांचेस। तो ये कैसी रूट हो गई है, टैप रूट सिस्टम हो गया है। ठीक है, टी बन रहा है ना, देखो ये तो हो गई है ज़मीन, और ज़मीन के नीचे है ये प्राइमरी रूट, और इसके जो ये छोटे छोटे पार्ट हैं ये क्या है, इसकी ब्रांचेस। तो देखो ये टी बन रहा है ना, टी बन रहा है, यानी कि ये है टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर फाइब्रस रूट होता तो उसमें जो ये है ना बीच वाली रूट, प्राइमरी रूट, ये थोड़ी सी ग्रो करेगी, उसके बाद इसमें सेकेंडरी जो रूट्स है वो निकल जाएंगी, उसके बाद टर्शियरी रूट भी आ जाएगी, तो वो होता है फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल। लेकिन फ़िलहाल जो है बता रखा है इसमें प्राइमरी रूट है और उसके ब्रांचेस है, यानी कि ये टैप रूट है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। तो ये हो गया आपका बॉटनी टेस्ट नंबर शायद 4 है ना, हाँ 4 ही था। सो थैंक यू सो मच, और आपकी इमोजी बना देती हूँ इधर, ये आपकी स्माइली रही, और इसकी तरह आप मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।